दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। ट्यूसडे को मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ निकल कर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। थर्ड नंबर पर देखेंगे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, इंस्टीट्यूशन ने बिग प्लेयर ने कहाँ पर डिमांड जोन बनाए हुए हैं और कहाँ पर सप्लाई जोन बनाए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे ट्यूसडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, कहाँ मार्केट ओपन हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी आज 24,936 पर बंद हुआ है, जो 84 पॉइंट अपसाइड क्लोज दिया है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,117 पर बंद हुआ है, जो 540 पॉइंट ये भी अपसाइड क्लोज दिया है। तो निफ्टी के जो ट्यूसडे के लिए सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं, 24,857 पर सपोर्ट 1 है और 24,778 पर सेकंड सपोर्ट है। यदि कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट 24,660 पर थर्ड सपोर्ट है। और सपोर्ट 1 और 2 हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर बने हुए हैं, ये डिमांड जोन को अभी देखेंगे बाद में। और यदि रेजिस्टेंस की बात करें, यदि मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 25,015 पर रेजिस्टेंस 1 है। यदि रेजिस्टेंस 1 को भी कल के दिन ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 25,095 पर सेकंड रेजिस्टेंस है और 25,173 पर थर्ड रेजिस्टेंस है। ये सेकंड को ब्रेक करता है, थर्ड रेजिस्टेंस 25,173 पर है। ये फ्राइडे क्लोजिंग थी और यहाँ आज मार्केट ओपन दिया था मंडे को। उसके बाद यहाँ सेलर प्राइस को यहाँ तक लाए थे, यहाँ से बायर थोड़ा एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ लाए हैं। जो प्रीवियस हाई था तो ये ओपनिंग था और ये हाई था और ये लो था, तो यहाँ मार्केट ने हायर हाई लगाया, क्योंकि जो प्रीवियस हाई था ये वाला ओपनिंग का, उसको मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया है और हायर हाई लगा दिया है। उसके बाद यहाँ सेलर एक्टिव हैं, प्राइस को यहाँ तक लाए हैं, बट जो प्रीवियस लो था उसको वो ब्रेक नहीं करा पाए हैं, यहीं से बायर एक्टिव हो गए, प्राइस को ऊपर ले गए। तो ये हायर लो मार्केट ने लगाया और ये फिर हायर हाई लगाया। जो कि प्रीवियस हाई था, ये फिर प्रीवियस हाई था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ आ रही है हायर हाई मार्केट ने लगाया। उसके बाद सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ तक लाए और यहाँ फिर बायर एक्टिव हो गए और प्राइस ने यहाँ भी हायर हाई लगाया। ये हायर हाई था और ये जो प्रीवियस लो था उसको सेलर यहाँ ब्रेक नहीं करा पाए, यहीं से मार्केट अपसाइड चला गया। तो ये मार्केट ने हायर लो लगाया है और यहाँ से बायर एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक ले गए। जो प्रीवियस पिवट था मार्केट यहाँ हायर हाई लगा रहा है कंटिन्यू, यहाँ भी मार्केट ने हायर हाई लगाया है। और यदि फिर यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हुए हैं, मतलब बायर जो प्राइस को और ऊपर तक यहाँ ले आए थे, फिर यहाँ सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक लाए, प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक नहीं कर पाए और बायर फिर यहीं से ही अपसाइड प्राइस को ले गए। तो यहाँ भी हायर लो लगाया और यहाँ प्राइस ने हायर हाई लगाया। तो यदि देखें तो यहाँ बायर दिखते हुए नजर आए हैं, कंटिन्यू मार्केट यहाँ हायर हाई लगाता हुआ ऊपर साइड गया। यहाँ प्राइस कंटिन्यू हायर लो लगाया, तो हायर लो इक्वल टू होता है अप ट्रेंड। यदि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट निफ्टी का अभी अप ट्रेंड में वर्क कर रहा है। और यदि निफ्टी के इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन की बात करें, डेली का डिमांड जोन बना हुआ है 24,770 से 24,868 तक, एक डेली का डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस अभी रिएक्ट कर रहा है। ये डिमांड जोन था क्योंकि यहाँ बाइंग की है इंस्टीट्यूशन ने दबा के और प्राइस यहाँ तक फॉलो कराया और यहीं से बायर ये ऊपर ले गए प्राइस को, क्योंकि जो इन्होंने ये पोजीशन बनाई थी वो इससे नीचे नहीं चाहते, वो इससे नीचे प्राइस जाए और यहीं से प्राइस को पुश किया है और प्राइस से यहाँ तक अब क्लोज दिया है। और ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक प्यारा सा वैलिड ट्रेंड लाइन बना हुआ है, क्योंकि 1 टाइम कनेक्ट है, सेकेंड टाइम कनेक्ट है, थर्ड टाइम कनेक्ट है, तो वैलिड ट्रेंड लाइन है। ये वैलिड ट्रेंड लाइन 3 बार यदि कनेक्ट होता है तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाता है, वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो। और यदि मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग यदि प्राइस यहाँ पर होल्ड करता हुआ आ रहा है और यहाँ 3-4 यदि 10 मिनट की कैंडल बना रहा है, उसके बाद यदि यहाँ बिग वॉल्यूम के साथ यदि ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड मिल सकता है, जो उसका टारगेट बस यहीं तक रह सकता है, सपोर्ट 1 से पहले ही उससे एग्जिट करना होगा। यदि बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ट्यूसडे को कैसा कामकाज कर सकता है, क्या इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं। तो यदि सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 50,890 पर सपोर्ट 1 है। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 50,665 पर सेकंड सपोर्ट है। यदि इसको ब्रेक करता है थर्ड सपोर्ट 50,450 पर थर्ड सपोर्ट है। यदि कल के दिन मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 51,345 पर रेजिस्टेंस 1 है। यदि इसको ब्रेक करता है तो 51,555 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि इसको भी कल के दिन ब्रेक कर देता है ट्यूसडे को तो थर्ड रेजिस्टेंस 51,800 पर
थर्ड रेजिस्टेंस है। अभी हम 10 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ्राइडे को यहाँ मार्केट क्लोज दिया था और आज जो गैप डाउन ओपनिंग थी यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, तो ये ओपनिंग का हाई था और ये मार्केट सेलर यहाँ तक ले गए थे और ये मार्केट का लो था। उसके बाद बायर एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ लाए हैं और प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो ये हायर हाई मार्केट ने लगाया यहाँ। उसके बाद सेलर यहाँ एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ तक ले गए हैं, बट वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। ये प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं और बायर फिर यहाँ से ऊपर ले गए, तो ये हायर लो मार्केट ने लगाया और यहाँ हायर हाई लगाते क्योंकि प्रीवियस पिवट को बायर यहाँ जीत रहे हैं। बायर प्रीवियस पिवट को ब्रेक करके ऊपर प्राइस को ले गए। उसके बाद सेलर ने फिर यहाँ कोशिश की और प्राइस को बस यहाँ तक ले पाए। ये भी हायर लो है क्योंकि प्रीवियस पिवट को उससे पहले जो था उसको लो को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ बायर फिर एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ ले गए, फिर हायर हाई कंटिन्यू बायर हायर हाई लगा रहे हैं प्राइस को। यहाँ से फिर क्या है, सेलर एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ तक ले आए हैं। अब के क्या है, सेलर ने पूरी ताकत लगाई और प्राइस को जो प्रीवियस लो था उसको उन्होंने ब्रेक करा दिया और प्राइस को नीचे ला के क्लोज कर दिया 10 मिनट की टाइम फ्रेम में। तो ये लोअर लो मार्केट ने यहाँ लगाया, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ यदि देखें मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया था। कभी भी जो है मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में डायरेक्ट नहीं जाता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है। यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो पहले साइडवेज होगा, साइडवेज के बाद फिर अप ट्रेंड में जाएगा, और यदि अप ट्रेंड में चल रहा है तो पहले साइडवेज होगा फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बायर एक्टिव हो गए, यहाँ से बायर एक्टिव होगा, प्राइस को फिर अपसाइड ले गए और फिर यह न्यू हायर हाई लगा दिया मार्केट ने। तो लो लो हायर हाई, यहाँ भी मार्केट क्या था, साइडवेज था, यहाँ तक भी मार्केट साइडवेज था। उसके बाद यहाँ सेलर एक्टिव हुए हैं बट प्राइस को यहीं तक ले जा पाए वो 50,800 तक। बायर एक्टिव हो गए और प्राइस को ये ले गए अपसाइड पूरा ले गए और ये फिर नया हायर हाई मार्केट ने यहाँ लगाया आज के दिन का और फिर ये होल्ड करके यहीं क्लोज दे दिया है। तो ये हायर लो था और हायर हाई। तो यदि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी यदि लास्ट के 4 पिवट देखें तो लोअर लो हायर हाई, यहाँ साइडवेज था, उसके बाद ये हायर लो और हायर हाई, हायर लो हायर हाई। ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में क्लोज दिया है क्योंकि हायर लो हायर हाई इक्वल टू अप ट्रेंड। और यदि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात करें तो 125 मिनट का एक डिमांड जोन बना हुआ है, जो फ्रेश डिमांड जोन है 50,570 से 50,811 तक। एक दो दिन में यदि प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ से अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ट्यूसडे मार्केट देखते हैं, गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो अभी यदि बात करें तो बिटकॉइन USD 670 पॉइंट अपसाइड ये भी ट्रेड कर रहा है और यदि गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट ये भी अपसाइड है। और अमेरिकन मार्केट भी यदि देखें तो अभी तो फुल्ली बुलिश चल रहा है, यदि नेगेटिव न्यूज़ कोई नाइट में नहीं आती है तो अभी तो बुलिश चल रहा है पूरा। और यदि ग्लोबल सेंटिमेंट देखें पूरा तो अमेरिकन मार्केट अपसाइड पूरा मूव कर रहा है। ये पूरा अमेरिकन मार्केट है जो अपसाइड वर्क कर रहा है। और यदि यूरोपियन मार्केट देखें, यूरोपियन मार्केट भी अपसाइड ही पूरा वर्क कर रहा है। और यदि एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट का थोड़ा गिफ्ट निफ्टी तो अपसाइड है, थोड़ा सा मिक्स डाटा है एशियन मार्केट की यदि बात करें। और यदि यहाँ FII DI का डाटा देखें तो FII का मिक्स डाटा है और यदि प्रो का डाटा देखें पूरा बुलिश गए हैं। प्रो मीन्स इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं, जैसे जिरोधा और जो भी डीमेट अकाउंट चलाते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं, ये सब काय में आते हैं, प्रो ट्रेडर में आते हैं। FII विदेशी ट्रेडर होते हैं और प्रो जो होते हैं ये जैसे जिरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर होते हैं ये होते हैं प्रो। और यदि क्लाइंट की बात करें, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट की यदि बात करें तो वो बैरिश थे पूरे। तो यदि FII डाटा देखें मिक्स है और प्रो का देखें तो बुलिश है और यदि क्लाइंट का देखें तो ये बैरिश है। तो यदि टोटल कंक्लूजन इसका देखें तो कल मॉर्निंग में ट्यूसडे को मार्केट के अपसाइड खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों, डेली बेसिस पर निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कल की डेली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।